अब ग्राफिकल एनालिसिस की बात करते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे मान लो मुझे रिएक्टेंट दे रखा है R, इससे बन रहा है प्रोडक्ट P। तो हम क्या मान के चलते थे, स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। अगर रिएक्टेंट है तो ये कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट है तो ये बनेगा। हम कैसे समझाएंगे? मैं पहले रिएक्टेंट का बना रहा हूं, फिर प्रोडक्ट का बनाऊंगा ग्राफ। इस तरफ मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। और इधर क्या लिया मैंने, टाइम। तो स्टार्टिंग में अगर कुछ रिएक्टेंट है तो मैं ये बोलूंगा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट है। सपोज यहां पे मैंने मान लिया C0 प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की C0 है। अब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो इस तरीके से डिक्रीज होगा। तो अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो सपोज मैं किसी t1 टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं तो ये आएगी सपोज C1, और t2 टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने ली है वो है C2। तो मैं रेट कैसे लिखूंगा, चेंज इन टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लूंगा। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज है वो ऊपर और टाइम का चेंज नीचे। तो मैं ऐसे लिखूंगा रेट इज इक्वल टू, मैं एवरेज रेट लिख के आपको बता रहा हूं, एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये मैं लिखूंगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 थी और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, C2। अब आप ग्राफ से देखो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा C1 और C2 में से कौन सा बड़ा है। C1 बड़ा है C2 से। अगर C1 C2 से बड़ा है इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी। अगर नेगेटिव निकल के आएगी तो रेट नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है, हम यहां पर बाहर माइनस लगाया करते थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा ना माइनस क्यों लगाते थे, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम ग्राफ से देखने जाएं तो T1 T2 में जब T1 से T2 की तरफ टाइम जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन C1 से C2 जाएगी जो कि डिक्रीज हो रही है इस तरीके से। तो एवरेज रेट मैंने ये लिखी है, ये किसके लिए लिखी है मैंने, रिएक्टेंट के लिए। सिमिलर ग्राफ में किसका बना सकता हूं, प्रोडक्ट का। देखो अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करूं तो ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट यहां पर है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ग्राफ बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि सपोज इसके T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन इसकी C1 है और इसके T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन इसकी C2 है, तो अब यहां पर रेट कैसे लिखेंगे, अब यहां पर एवरेज रेट लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसी तरीके से लिखेंगे। और डेल्टा P कैसे लिखोगे आप, C2 माइनस C1, और चेंज इन टाइम क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। अब ग्राफ से देख के बताओ C2 और C1 में से कौन सा बड़ा है, C2 बड़ा है C1 से। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। इसलिए हम बाहर यहाँ पर प्लस लगाते थे, या आप प्लस को नहीं भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ माइनस लगाते तो वहां प्लस लिख दिया करो ताकि याद रखने में आसानी रहे कि कब नेगेटिव लगाना है कब पॉजिटिव लगाना है। तो ग्राफिकल एनालिसिस एक बार फिर से समझ लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है प्रोडक्ट नहीं है। अगर रिएक्टेंट है तो ये कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट है तो ये बनेगा। दो पर्टिकुलर मैंने टाइम ले लिए, एक T1 टाइम ले लिया, एक T2 टाइम ले लिया। T1 पर कॉन्सेंट्रेशन C1 ले ली इसकी और T2 पर C2 ले ली। T1 से T2 जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, C2 छोटा होगा C1 बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं जब चेंज लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, T1 से T2 जाएंगे तो T2 पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, T1 पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव निकल के आएगा और रेट पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होती नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस बाहर लगा दी ताकि प्लस बन जाए। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट किसके लिए लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए, और ये किसके लिए लिखा है, प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तो हम इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस रेट के लिए ऐसा बोलते हैं कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा उस टाइम पर जो एवरेज रेट है वो अपनी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का जो एवरेज रेट है वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। तो अब मैं यहां पर क्या लिखने लगूंगा, एवरेज रेट की जगह अगर मुझे लिखना है मान लो इंस्टेंटेनियस रेट, तो मैं लिखूंगा माइनस डी लगा दूंगा अब यहाँ पे ना, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। और यहां की इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखूंगा, प्लस डी पी डिवाइडेड बाय डी टी। अब ग्राफ से आप किस तरीके से निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या बोला, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, इस वाले कर्व पर आप
इस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको निकालनी है, तो इस पॉइंट पर आप क्या करो, स्लोप बना दो, इस तरीके से टेंजेंट बना दो, उस टेंजेंट का स्लोप ले लो तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू स्लोप। और यहां भी आपको क्या करना होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या करो, टेंजेंट बना के इसका स्लोप निकाल लो। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप से आप निकालोगे। ठीक है, तो बेसिक समझ लो क्या था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, एवरेज रेट हमने लिखी ऐसे, प्रोडक्ट की ऐसे लिखी, रिएक्टेंट की ऐसे लिखी। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या किया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर जो भी एवरेज रेट है वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते, कर्व का आप क्या करोगे, टेंजेंट बनाओगे और उसका स्लोप निकालोगे। यहाँ पे निकालोगे तो रिएक्टेंट का आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो प्रोडक्ट का आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट बहुत इजी है, जब हम रेट की यूनिट की बात करेंगे तो रेट को बेसिक डिफाइन कैसे किया था हमने, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आप कॉन्सेंट्रेशन को आप किस में लिखते हो, मोल पर लीटर में, और टाइम को क्या लिखते हो, मिनट में भी ले सकते हो, सेकंड में भी ले सकते हो ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू मोलर टाइम इनवर्स। मोलर का मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, अगर सेकंड लिखना सेकंड लिखो, मिनट लिखना मिनट लिखो, जैसा भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो यूनिट ध्यान रखना, रेट की यूनिट क्या होती है, मोलर टाइम इनवर्स। अब क्या होता है, ये जो यूनिट है ये तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा, कई बार रेट को आप प्रेशर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, यहां पर जो मैंने लिखा ना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप प्रेशर भी बोल सकते हो। तो आप यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर क्या लिख सकते हो आप, प्रेशर की कोई भी यूनिट लिखो, तो यूजुअली हम एटीएम लेते हैं। ठीक है, तो एटीएम और नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम इनवर्स लिख देंगे। तो यूनिट ऑफ रेट एक ये हो सकती है और एक क्या हो सकती है, एटीएम, अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखना है टाइम इनवर्स। ठीक है, तो हम रेट को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।